Good afternoon, everyone. We are doing revision for our final term examination, and all of you should know that first exam is mathematics. सो आपको मैथमेटिक्स के लिए अभी से ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है सारी चीज़ें। अभी हम फिलहाल के लिए एग्जाम्पलर रिवीजन कर रहे हैं, तो आज की क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में करे थे एक्सपोनेंट्स के एंड पार्ट्स के। तो अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम आज की क्लास में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5, a raised to power 7 b raised to power 3 अपॉन a raised to power 5 b। अब जब भी किसी नंबर पे आपको एक्सपोनेंट ना नज़र आए, दैट मीन्स पावर ना नज़र आए, दैट मीन्स उसकी जो पावर है दैट इज़ 1। ओके, सो इट इज़ बेसिकली b रेज टू पावर 1। अब हमारे पास लॉज होते हैं कि जब हमें सेम बेस नज़र आता है ना, और जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती है, डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। अभी अगर हम देखें a रेज टू पावर 7 ऊपर है, a रेज टू पावर 5 नीचे है, दैट मीन्स दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो पावर होंगी वो माइनस हो जाएंगी। सो इट विल बिकम a रेज टू पावर 7 माइनस 5। बेस फिर एक ही रह जाता है a, हम दो बार बेस को नहीं लिखेंगे देन, एंड वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स, बट न्यूमरेटर ऊपर है, so again 7 will come first and then 5, so we will write 7 minus 5, and the second one is b raised to power 3 minus 1, so we can easily find the answer। अलग अलग पार्ट्स को हम एक सिंगल पार्ट भी बना सकते हैं, because answer will be a raised to power 2 and b raised to power 2, दोनों अलग अलग होंगे, हम उनको एक सिंगल कॉमन, जैसे हमें यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है a b, और ब्रैकेट के बाहर हम पावर 2 लगा सकते हैं। यू कैन डू दिस। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। हाउ वी विल डू दिस? अगेन वी विल कंसिडर लेट x be that number, so उसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3 इंटू दैट x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 7, और ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योर सेल्फ, बिकॉज ये सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, 1 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, इट विल बी 3। वाई? क्योंकि हम जब भी किसी नंबर की पावर 0 लिखते हैं, दैट मीन्स दैट नंबर इज एक्चुअली 1। सो इसका मीनिंग हुआ कि 1 रेज टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा, एंड 3 रेज टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा। सो इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर विल बी 3। सेवेंथ इज वैल्यू ऑफ 10 रेज टू पावर 22 प्लस 10 रेज टू पावर 20 अपॉन 10 रेज टू पावर 20। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वैल्यू ऑफ दिस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज हम अगर देखें तो 10 रेज टू पावर 20 हमें कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द जगह पे दिख रहा है, 22 को भी वी कैन ईजिली राइट 20 प्लस 2, है ना। सो व्हाट वी विल डू दिस, हम यहाँ पे 10 रेज टू पावर 22 को लिख देते हैं 20 प्लस 2, 10 रेज टू पावर 20 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 20 प्लस 0। अगेन 0 को आप ऐड करोगे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है नंबर पे, एंड नीचे भी हमने डिनोमिनेटर में यही लिख दिया 10 रेज टू पावर 20 प्लस 0। अब हमें पता है कि जब सेम बेस होता था तो पावर्स ऐड हो जाती थी, कब? जब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिमिलरली हम उसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं कि एक ही बेस है और पावर्स प्लस हो रही हैं, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट, 10 रेज टू पावर 20 इनटू, ये डॉट जब बीच में सेंटर पे लगता है, नीचे नहीं सेंटर पे, बिकॉज नीचे लगेगा तो वो पॉइंट वाला नंबर बन जाता है, डेसिमल नंबर बन जाता है। सेंटर पे पॉइंट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 10 रेज टू पावर 2 प्लस, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 20 इंटू 10 रेज टू पावर 0, एंड डिनोमिनेटर में भी वही सेम चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो वी कैन यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ दो जगह होती है, वी कैन पुट दैट इन कॉमन, है ना, उसको हम कॉमन में ले सकते हैं, एंड जो अंदर बचेगा वो बचेगा 10 रेज टू पावर 2 ये फर्स्ट टर्म से, एंड 10 रेज टू पावर 0 सेकेंड टर्म से। नीचे हमारे पास अब ये जो 10 रेज टू पावर 20 है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल हो गया, यहाँ कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। सो ये ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा, और फाइनली जो भी हमारे पास नंबर्स बचेंगे वी विल सॉल्व देम।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन सबको एक सिंगल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सेम फॉर्म में, बिकॉज हम डिफरेंट फॉर्म्स में नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड। तो हम सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, या तो इधर वी कन्वर्ट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर हम एक नॉर्मल फॉर्म बना दें हर किसी नंबर की, एंड देन वी कैन ईजिली फाइंड कि कौन सा नंबर बिगर होगा, कौन सा नंबर स्मॉलर होगा। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, एंड वी ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स चेक। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट था, दैट वाज 0.0001। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉइंट से पहले, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट के राइट साइड पे डिजिट्स हैं तो लिख देंगे, अदरवाइज हम ज़ीरो लिख देते हैं, एंड इनटू 10⁻⁴ समथिंग। तो हम वही करते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को, इसका मतलब हमें राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 के बाद लेकर आएंगे। अब जब हम शिफ्ट करें तो 4 टाइम्स शिफ्ट हुआ है, इट मीन्स जब हम राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो जो 10 का एक्सपोनेंट होता है दैट विल बी नेगेटिव नाउ। ठीक है, 4 शिफ्ट्स हुए हैं तो दैट मीन्स 10⁻⁻⁴। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो दैट मीन्स 10⁻⁻+4 हो जाता, अभी राइट हुआ है दैट्स वाई -4। ये बन गया हमारे पास 1.0 और वी कैन से 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया 10⁻⁻⁴, बिकॉज 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम आ जाता है। बी पार्ट में 1/10,000 था, तो 10,000 को पहले हमने 10 की पावर्स में लिख दिया, एंड देन हम जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं दैट मीन्स हम उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। इन दैट केस पार हमेशा, पार का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, और वी कैन से कि पार नेगेटिव हो जाती है। अगर प्लस साइन था तो माइनस हो जाता है, माइनस साइन था तो वो प्लस हो जाता है। सी पार्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, 10⁻⁶ जो था वो डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में लिखने के लिए पावर नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स -6। डी पार्ट में हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लेकर आ सकते हैं हम न्यूमरेटर में, दैट विल बिकम 10⁻⁻6। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो 0.1, या तो हम इसको पॉइंट को शिफ्ट करें या हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, पॉइंट को यहाँ से हटा के डिनोमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है दैट्स वाई डिनोमिनेटर में हम 10 लिख सकते थे। 1/10 वुड बी 10⁻⁻1। फिर हम डिवाइड करेंगे, अगेन जब डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम है तो पार्स ऐसे में माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो पार को हमने माइनस किया। अब जब हम माइनस कर रहे हैं, ये बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे कि आप माइनस करते हो तो आप 1 का माइनस जो साइन है उसको स्किप कर देते हो, है ना, आपको लगता है यही माइनस है, लेकिन नहीं, वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, एक उसका माइनस एंड 1 के आगे भी एक माइनस है, एक उसका माइनस, सो देयर आर 2 माइनस साइंस, दैट्स वाई इट विल बिकम प्लस। सो नाउ द फाइनल आंसर विल बी 10⁻⁻5। तो अब हम जब नेगेटिव पावर्स हैं तो ऑब्वियसली जिसकी पावर जितनी नंबर में छोटी है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी हो जाती है। सो इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव में बहुत छोटी पावर है दैट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है सबसे। सो सबसे छोटा नंबर होगा 10⁻⁻6 जो कि हमारा कहाँ से मिला था, हमें 1/10⁻⁶ से मिला था। देन 10⁻⁻5 जो हमें यहाँ से मिला था, हमारे डी पार्ट से मिला था, एंड 10⁻�4 हमें ए एंड बी दोनों में ही मिला था, दोनों ही लार्जेस्ट वैल्यू है, तो वी कैन से कि ए एंड बी पार्ट बोथ आर लार्जेस्ट। नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें तो अगेन दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योर सेल्फ। 6/13 बेसिस आर सेम, तो हम क्या करेंगे, लॉज लगाएंगे एक्सपोनेंट्स के। सबसे पहले हमारे पास जब एक ही बेस होता है और उसकी ही दो पार्ट्स होती हैं, सो वो दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 6/13 की 2 पार्ट्स हैं, 5b और 2b है, सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 5 एंड 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 5 2s are 10, सो इट विल बी 6/13 अब हमारे पास 6/13 दूसरा भी हमारे पास 6/13 आ गया है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, एंड यू विल डू बाय योर सेल्फ नाउ। ये क्वेश्चन अगेन हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, अगर ये 10⁻10 है
दैट मीन्स हम पॉइंट को किस साइड को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे 10 की पावर प्लस नज़र आ रही है, क्योंकि हम यहाँ कन्वर्ट करके आ रही है, कन्वर्ट करने के बाद हमें पावर प्लस नज़र आ रही है, दैट मीन्स हमने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया होगा, लेफ्ट साइड में। सो 10 शिफ्ट जब हम लेफ्ट करेंगे, वी विल गेट एन आंसर विच यू विल अगेन डू बाय योर सेल्फ। 38th क्वेश्चन अगेन इज सिमिलर। जब आप 2.75 लिख रहे हो, दैट मीन्स द रिजल्ट इज 2.75। इसका मतलब आप पॉइंट को बिल्कुल राइट साइड से 2 और 7 के बीच में शिफ्ट कर रहे हो। वन मोर थिंग, जब हमें कहीं नंबर पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, सो हाउ कैन वी शिफ्ट, बिकॉज पॉइंट अगर नहीं है दैट मीन्स नंबर के सबसे लास्ट में, दैट मीन्स सबसे एक्सट्रीम राइट साइड पे पॉइंट है और पॉइंट वहीं से ही शिफ्ट हो रहा है।